हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी जेमिनाई के लिए और इसमें 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक का जो टाइम पीरियड है वो कैसा रहेगा उसके रिगार्डिंग हम मैसेजेस देखेंगे। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 हैं। आप में से जो भी विडो फीमेल हो, आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि आप अपनी लाइफ में भले कैसे भी अपनी लाइफ को सस्टेन कर रहे हो, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर आप अकेले हो तो ये मत सोचो कि आपको अपनी बात कहने का हक नहीं है। बिकॉज यहाँ पर क्लियर मैसेज यही है कि आप अपनी पोजीशन, अपनी जो इम्पोर्टेंस है उसको पहचानो। अगर कोई आपको हर्ट करने की कोशिश करता है या फिर आपके बच्चों को भी हर्ट करने की कोशिश करता है तो ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दो। उन लोगों को प्रॉपर रिप्लाई देने की ज़रूरत है और उन लोगों से बिल्कुल भी डर के रहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जो आगे के मैसेजेस हैं मैं आप लोगों को ये भी बोलूँगी कि आपकी लाइफ में ना, अब ये मतलब नॉर्मली सबके लिए है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल्स के लिए ही है। आप लोगों को यहाँ पर इस टाइम पीरियड में कोई इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन रिसीव हो सकती है किसी फीमेल की तरफ से जो कि एज में काफ़ी बड़ी बूढ़ी होंगी, उनकी तरफ से भी हो सकती है, या फिर जो लोग जॉब में हो तो आपकी सीनियर भी हो सकती है, ऐसा कुछ है। और ये जो कम्युनिकेशन या फिर जो ये मैसेज रिसीव होगा ना, ये इस टाइप का मैसेज होने वाला है कि आपका अगर कहीं शक था कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो कि चीटिंग कर रहा है या फिर आपकी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो रिवील कर रहा है उन लोगों को जहाँ पर की चीज़ें रिवील नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे किसी इंसान के बारे में आपको पता चलेगा, लेकिन वो किसी और फीमेल के हेल्प से पता चलेगा। दूसरा, आपको ये भी बोला जा रहा है कि ऐसे इंसान को बहुत जल्द से जल्द आपको अपनी लाइफ से रिमूव करना है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलूँगी अगर ऐसे इंसान को आप पहले से जानते हो और अगर उसने कुछ प्रॉब्लम वाली चीज़ करने की कोशिश करी है और आपको पता चल गया है तो अब ये टाइम है एक्शन लेने का। वेट मत करना कि जो आप एक्शन लोगे वो आपके फेवर में जाएगा या नहीं जाएगा, लोग क्या सोचेंगे। तो लोग जो भी सोच रहे हैं उन्हें सोचने दो, आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ ये है कि आपकी लाइफ में जो लक आप चाहते थे कि भाई मैं एक अनलकी इंसान हूँ एंड मेरी चीज़ें नहीं होती इतनी मेहनत के बाद भी, तो ये टाइम ऐसा है कि लक आपको पूरा सपोर्ट करने वाला है। बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि जितना भी आप हार्डवर्क कर रहे हो ना तो उसका 2 गुना होकर ही आपको आउटकम मिलेगा। बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स को हम लक्ष्मी जी के वो भी कह सकते हैं कि भाई उनका आशीर्वाद की तरफ से कि भाई आपने जितना काम किया मैं खुश होकर आपको 2 गुना उसका आउटकम दूंगी। इस टाइम पीरियड में आप लोगों का जो पैसा है वो अच्छा खासा रहने वाला है। तो फाइनेंशियल इश्यूज आप में से जिन लोगों के भी चल रहे थे वो सारे सॉर्ट आउट होने वाले हैं और जो भी काम आप कर रहे हो ना उससे अब आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि आप में से जिन लोगों को भी किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, जैसे घर में हैं जो फीमेल्स या फिर जो लोग बाहर जॉब करते हो, ठीक है, तो जो भी आपके टूल्स हैं ना उनको मैं ये बोलूँगी कि अगर किसी ख़राब कंडीशन में है ना तो उसको सही करा के रखो सो दैट कि आप उसको अच्छे से यूज़ कर पाओ। और अगर कोई चीज़ ख़राब है, नहीं सही हो सकती है, तो उसको निकालो और उसकी जगह पे कोई नई चीज़ को परचेज करो। आप लोगों की लाइफ में हो सकता है कि आपकी जो पोजीशन है वो इंक्रीज हो जाएगी और आप में से जो लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना और किसी पर्टिकुलर ऐसी पोजीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जो कि काफ़ी ऊंची पोस्ट है, तो वो पोस्ट आपको मिलेगी, लेकिन वो एक प्रॉपर जर्नी रहेगी। मीन्स आपको प्रॉपर उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि चीज़ें ईजिली हो जाएंगी, धीरे मतलब आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको मेहनत करने के साथ साथ अपने थोड़ा सा दिमाग को भी खोल के रखना है। ऐसा नहीं है कि बस हम मेहनत कर रहे थे तो हमें चीज़ें मिल जानी चाहिए। आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। और यहाँ पर ना एक चीज़ है कि जो लोग मतलब जो भी लोग दूर रहते हो अपने घर से, कहीं ट्रैवल करते हो किसी काम के वजह से, और स्पेशली उन लोगों के लिए ही बोल रही हूँ कि जो कि जिनका डेली का ट्रैवल है और आप ट्रैवल करके अपनी जॉब करने जाते हो, तो उन लोगों की
लाइफ में जो है बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ उन्हीं लोगों की लाइफ में आ रहे हैं पॉजिटिव चेंजेस। आप लोगों जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो ना, उनकी लाइफ में चेंजेस हैं पॉजिटिव तरीके से, लेकिन स्पेशली उनके ज़्यादा उनको मतलब ग्रोथ मिलेगी जो ऐसी कोई फील्ड में जहाँ पर उनको बार बार ट्रैवल करना पड़ता है। नेक्स्ट मैसेज ये है कि अगर आप में से जिन लोगों का भी कोई लीगल केस चल रहा है और आपको पता है कि बार बार उस केस में ऐसा कुछ हो रहा है जो कि गलत है, रूल्स के बाहर जाके चीज़ें की जा रही हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से मतलब जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उसमें इन्वॉल्व है ना, उनके अगेंस्ट में ना कुछ प्रॉपर एक्शन होने वाला है और चीज़ें अब आपके फेवर में टर्न होंगी। ठीक है। दूसरा, आपकी लाइफ में जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी बेबी का, तो यहाँ पर है कि उसके बारे में आपको कुछ न्यूज़ मिल सकती है कि भाई अर्ली मतलब बेबी आप कंसीव कर रहे हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। मीन्स यहाँ पर चाइल्ड बर्थ के बारे में भी बोला जा रहा है और मैरिज के लिए भी हैं चीज़ें, कार्ड में शो कर रहा है। प्रमोशन है, ग्रोथ है, ट्रैवल के लिए इंडिकेशन है। और यहाँ पर जो लोग अपनी पोजीशन को लेकर घबराए हुए हो कि स्टेबल रहेगी कि नहीं रहेगी, अगर आपके जॉब में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है, तो परेशान मत हो उसको लेके। आपकी लाइफ में अबंडेंस के साथ साथ एक चीज़ बोली जा रही है कि जैसा आपकी लाइफ में पैसा आएगा, ऐसा नहीं कि सारे के सारे पैसे को एक तो आपको मतलब यूज़ कर लेना है, कुछ अमाउंट आपको अपने पास सेव करके रखना है और उस पैसे के बारे में आपको किसी को भी इन्फॉर्म नहीं करना है। ठीक है। ये इस तरीके का अमाउंट होना चाहिए कि रिवील ना हो। दूसरा, यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि कुछ पैसा आप इतना भी सेव करके रखो कि कहीं अगर आपका मन करे घूमने का तो आप उस पैसे को यूज़ कर पाओ और ट्रैवल कर पाओ। बिकॉज यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का जर्नी के साथ आना यही शो करता है कि आपको थोड़ा बहुत पैसा सेव करके चलना है और उस पैसे को यूज़ करना है किसी ट्रैवल पर्पस के लिए। अगर आपने कहीं पर बोला हुआ था कि हम यहाँ पर जाएंगे, अगर ये चीज़ कंप्लीट हो जाती है तो प्लीज़ उस चीज़ को भी फुलफिल करो। और दूसरा, यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि कुछ अगर नेगेटिव लोग आपके आसपास हैं या चीटिंग जो कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा अपने आप को जो गुस्सा है ना उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो। उनके ऊपर भड़कने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स कि अगर उसने कुछ बोला तो आप उसके साथ बोले जा रहे हो, बात करे जा रहे हो। यहाँ पर बोला जा रहा है कि उनके साथ अपने कॉर्ड्स को मतलब कट करना है। और कॉर्ड कटिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इमेजिनेशन में, आपको क्लियरली बोला जा रहा है कि उनको पहले वार्न करो कि उन्होंने क्या किया है, और अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो उनको फिर सीधा सीधा बोलो कि हमें कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना है, आप हमारी लाइफ से दूर जाओ। ठीक है। ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।